Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important topic which is learning और इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। सो आज की क्लास में हम लोग एक इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी क्लास थ्योरीज ऑफ लर्निंग कराऊंगी। इसके अंदर हमारे बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज है लर्निंग की, जैसे हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग पावलो की है, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की है एंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमारी थॉर्नडाइक की है। सो आज का जो क्लास है उसके अंदर हमारा इंट्रोडक्शन होगा कंप्लीट लर्निंग का। So learning is the process by which a relatively lasting change in potential behavior occurs because of the practice and experience. हम जानते हैं जब हम learn करते हैं किसी भी चीज को तो हमारा अंदर जो changes आते हैं, ठीक है, वो किस बेसिस पे आते हैं? जो एक रिलेटिव, जो एक लास्ट चेंज जो आता है हमारे अंदर, वो एक्सट्रीम प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे चीजों को आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके अंदर चेंजेस आते हैं जिसे हम लास्टिंग चेंज कहते हैं, पोटेंशियल बिहेवियर, जो बाद में आपकी हैबिट बन जाती है। लर्निंग इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग मॉडिफिकेशंस। लर्निंग क्या होता है? वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जब आपका अंदर, आप किसी भी चीज को लर्न करते हैं तो आपके बिहेवियर मॉडिफिकेशन आता है, लेकिन जो एक लास्ट चेंज आता है वो कब आता है? जब आप किसी चीज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो, धीरे धीरे आपको उस चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है। सो द लर्निंग इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग मॉडिफिकेशंस। हम ये बात कह सकते हैं कि जो लर्निंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप एक नई चीज को अपने अंदर एक्वायर करते हैं, अपने अंदर नॉलेज को आप मॉडिफाई करते हैं, अपनी स्किल्स को मॉडिफाई करते हैं, अपनी हैबिट्स को मॉडिफाई करते हैं। किस बेस पे? जब आप किसी चीज को अच्छे से एक्सपीरियंस कर लेते हैं, किसी भी चीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारे जो थ्योरिस्ट थे जैसे कि स्मिथ हैं, क्रो हैं, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बात बोली है लर्निंग के बारे में। स्मिथ का कहना था लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर, कि जो हमारी लर्निंग है एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है कि किसी भी नए बिहेवियर को एक्वायर करना, अपनी किसी भी पुराने बिहेवियर को मजबूत बनाना। दैट मीन्स अगर आप लर्निंग में थोड़ा वीक हैं, आप की कोई स्किल वीक है, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे, करके आप उसको मॉडिफाई कर लेंगे। दैट मीन्स कि आप उसको और अच्छा कर लेंगे। और क्या होगा जब आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यूअसली, तो धीरे धीरे आपको उस चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये बात कही थी हमारे स्मिथ ने। अब बात आती है क्रो की। क्रो लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। इनका कहना था कि जो लर्निंग है वो किसी भी हैबिट को, किसी भी नॉलेज को, अपने अंदर एक नए एटीट्यूड को एक्वायर करना लर्निंग है। It involves new ways of doing things and it operates in an individual's attempt to overcome obstacles or to adjust to a new situation. That means कि किसी भी नई चीज के अंदर इन्वॉल्व होना, किसी भी नए काम को अच्छे से करना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी बैरियर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उसको सब कुछ सॉल्व करते हुए, उसको उसके साथ बढ़ते हुए आप एक नई सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड लर्निंग अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। अक्सर कई बार पूछा जाता है, अब पहले ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस आते थे कि ये स्टेटमेंट्स किसने कही हैं, अब इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से आपको समझ में आ जाता है कि लर्निंग को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शंस में आ जाते हैं कि लर्निंग की अलग अलग डेफिनेशन देके, तो ये सब अच्छी अच्छी डेफिनेशन है लर्निंग की। अब स्किनर का कहना क्या था? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन, कि आप किसी भी नई चीज को, किसी भी अच्छी चीज को आप प्रोग्रेसिव बिहेवियर को अडेप्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लर्निंग। मन का कहना था टू लर्न इज टू मॉडिफाई बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, कि लर्न करना किस तरह से आप अपने बिहेवियर को और अपने एक्सपीरियंस को मॉडिफाई करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज थे, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अपने अपनी परसेप्शंस, अपने व्यूज दिए लर्निंग के बारे में। इन्होंने इसी हिसाब से थ्योरीज दी थी, उसी के अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्होंने ये डेफिनेशंस दी हैं। अब बात आती है हमारी कंक्लूजन की। सो द लर्निंग, हमने जो पढ़ा लर्निंग के बारे में, उसको हम कैसे कंक्लूड करेंगे? दैट द लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। कोई भी चीज जब आप लर्न करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि किस तरह से आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। दिस इज कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग एंड द कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। लर्निंग का मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस। आप जब कोई नई भी चीज लर्न करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो आप नए नए एक्सपीरियंस सीखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलाई इन टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। लर्निंग जो होती है वो एक प्रोडक्ट है। किस चीज का प्रोडक्ट है? जब आप किसी स्टिमुलाई में एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको कुछ दिया गया, आपने उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, दैट मीन्स इज अ लर्निंग।
इट इज अ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये एक बहुत अच्छी थ्योरी भी थी कि ट्रांसफरेबल होता है एक सिचुएशन दूसरे सिचुएशन में। दैट मीन्स इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं, तो जो बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं उसके बाद वो बहुत इजीली बाइक्स वगैरह या फिर हम कह सकते हैं स्कूटी, गर्ल्स स्कूटी चलाना बहुत आराम से सीख लेती है। जब एक बार आपको साइकिल की प्रैक्टिस हो जाती है ना, आप रोड पे अच्छे से करने लगते हैं, तो वो लर्निंग आपको हेल्प करती है आपको स्कूटी चलाने में। जब आप अच्छे से स्कूटी चला लेते हैं ना, जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो आपको रोड पे प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी चीज चलाने में, आप उस चीज के लिए यूज टू हो जाते हैं। तो लर्निंग ट्रांसफरेबल होती है। आपने एक चीज लर्न की, वो चीज आपको आगे हेल्प करेगी। आपने नेट की तैयारी की ना, तो आपको सीटेट में भी हेल्प करती है, क्योंकि नेट का जो पेपर 1 होता है ना, वो बहुत जनरल होता है। और उसके साथ क्या होता है कि जब आपको एक मेहनत करने की आदत हो जाती है ना, तो फिर आप सीटेट वगैरह सब आराम से निकाल लेते हो। जब भी कोई आदमी बहुत बड़ा एम बना के उसके लिए मेहनत करता है ना, तो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो आदमी बहुत आराम से निकाल लेता है। सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल दैट द लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। अब आते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी लर्निंग में। दैट मीन्स कि जो हमारा लर्निंग होती है वो पर्पसिव होती है, हम किसी पर्पस के थ्रू चीजों को लर्न करते हैं। एंड गोल डायरेक्टेड, आप किसी चीज को अचीव करने के लिए लर्न करते हैं। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। ये मैंने पॉइंट अभी बहुत अच्छे से समझाया कि किसी भी चीज को लर्न जब आप करते हैं, तो वो लर्निंग आपकी किसी दूसरी चीज में जरूर काम आती है। लर्निंग हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर। लर्निंग किस चीज में हेल्प करती है आपके अंदर कोई भी एक अच्छा बिहेवियर, कोई भी डिजायरेबल बिहेवियर आपके चेंज में लाने के लिए। लर्निंग हेल्प्स इन द अटेनमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। कि जो लर्निंग है वो आपको, जो हमारे एज अ टीचिंग लर्निंग, एज अ टीचर अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, जो हमारा अपना एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लास में बच्चों को पढ़ाने के, उन सबको अटेन करने में भी लर्निंग हेल्प करती है। लर्निंग हेल्प करती है आपके एक अच्छे ग्रोथ में, आपका अच्छा डेवलपमेंट में। जब आप अच्छी चीजें लर्न करेंगे, अच्छी चीजें अडेप्ट करेंगे, अच्छी चीजें मॉडिफाई करेंगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अल्टीमेटली अच्छा हो जाएगा। लर्निंग हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। दैट मीन्स कि जो लर्निंग है वो आपको हेल्प करती है हर तरीके से, हर एस्पेक्ट में। लर्निंग हेल्प्स यू इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर, they all modified by your learning. And the learning depends on maturation and motivation, because of your motivation you easily learn what you want. So the learning depends on the maturation and motivation both. So this is very important part which we have covered in the learning. And now we have start from the principles of learning. What are the principles of learning? That means क्या सिद्धांत है हमारे लर्निंग के। अभी हमने क्या पढ़े थे? कैरेक्टरिस्टिक्स, किस किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लर्निंग में पढ़ते हैं। एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। दैट मीन्स कि आप किसी भी सिचुएशन में खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं। हाउ कुड यू अडेप्ट एंड हाउ कुड यू एडजस्ट द सिचुएशन। This is the principle. And the next principle is principle of change in behavior. In any situation, in any circumstances, how could you change your behavior? This is the principle of learning. And activity oriented, sometimes you've done previous different activities, and you have sometimes हम लोग बहुत अच्छा activity oriented होते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, उस activity के through you have to learn something, you have to achieve something, some experience, some practice, some points, some concepts. So these are the principles of activity oriented. And the fourth one is principle of goal directedness. Whatever you have goal, you have to accomplish your goal. That means you have to learn something for your achievement of your goal. आपका कोई भी goal है, कोई भी task है, उसको achieve करने के लिए जब आप learn करते हैं, so this is a principle of goal directedness. And the next one is principle of continuous process, because as we all know that the learning is a lifelong process. That means we have to say that the principle of continuous process, क्योंकि till birth कहते हैं ये बात कि बच्चा लर्न करना शुरू कर देता है, एंड आफ्टर टिल डेथ आदमी कंटिन्यूअसली लर्न करता है. सो वी हैव टू से दैट द लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. तो अब कुछ ये अच्छी सी चीजें हैं हमारी लर्निंग की, कि लर्निंग क्या होता है, कि एक्सपीरियंस होता है जो किस तरह से अगर होता है इनसाइड द लर्नर एंड इज एक्टिवेटेड बाय द लर्नर. दैट मीन्स कि अगर आप कोई चीज पाना चाहते हैं, किसी चीज को लर्न करना चाहते हैं, इट्स ऑल योर डिजायर दैट व्हाट एवर यू वांट एंड व्हाट यू वांट टू अचीव. सो लर्निंग एक एक्सपीरियंस भी होता है आपके अंदर की किस तरह की चाहत है, आप क्या लर्न करना चाहते हैं. इट्स ऑल अबाउट यू ऑल्सो and it depends on you also. So the learning is a discovery of the personal meaning and relevance of ideas. Learning behavioral change is a consequence of experience. जो भी learn करने के बाद आपके behavior के अंदर जो change आता है, वही exactly consequence होता है आपके experience का.
इसलिए लर्निंग जो होती है हमारी वो कोऑपरेटिव भी होती है एंड इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस आल्सो. दैट मींस sometimes we have to learn in a group, sometimes we learn in a peer group. So as we can say that the learning is a cooperative and a collaborative process. The process of problem solving and learning are highly unique and individual. That means कि जो process होता है हमारा problem को solve करने का और learn करने का, वो एक बहुत unique और एक बहुत individual process है. क्योंकि हर इंसान का किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लर्न करने का, अपने अंदर अडेप्ट करने का एक तरीका बहुत डिफरेंट होता है. लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज. जब आप किसी भी चीज को लर्न करते हैं, आप किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे आपकी जो नॉलेज होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत एक्टिव हो जाते हैं. आपका माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है. सो thank you friends for your attention and stay blessed, enjoy learning. And आज का लेसन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. And in the next lesson we have covered Pavlov's classical conditioning, which is very very important. So see you soon with the next video, and please like, share and subscribe my channel if you like these videos.